वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि 15 अक्टूबर को एक पेपर हुआ था। पेपर था आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जेआईओ का, यानी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। अब इसका प्यारे साथियों क्या कट ऑफ रहने वाला है, इस विषय पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। कंप्लीटली इस वीडियो को देखिएगा। जो पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करने हैं वो है आपके कट ऑफ को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, और रिजल्ट कब तक आपके आने की संभावना है उसको लेकर के। तो मेरे प्यारे साथियों, पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं ये भी बताऊंगा कि अटेंडेंस कितनी रही थी आपके इस पेपर की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो पेपर हुआ था वो पेपर किस तरीके से हुआ था और क्या-क्या अभी इसमें और रह गया है। तो इसमें आपका अभी जो पेपर हुआ था वो एमसीक्यू बेस्ड एक पेपर हुआ था। आप लोग जानते हैं, जो कि 100 नंबर का था। 100 मार्क्स का पेपर था। अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो इस पेपर की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, इसके बाद मैं बात करूंगा कि इस पेपर के बाद, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरा आपका इसके बाद होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो आप लोगों का है वो मेरे भाई 30 मार्क्स का है। और इसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होता है, और जो इंटरव्यू है वो मेरे भाई आपका 20 नंबर का है, या 20 मार्क्स का हम लोग कह सकते हैं। यानी टोटल अगर पेपर की बात करेंगे तो 150 नंबर का आपका पेपर है। अब इसमें से आपका कट ऑफ क्या रहेगा ओवरऑल, अगर मैं बात करूं कि प्री और मेंस कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टोटल इन तीनों को जोड़ें तो क्या कट ऑफ रहने वाली है। स्पेशली अगर इस एमसीक्यू बेस्ड अगर एग्जाम को देखें जो सीबीटी आपका हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। तो एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझिए। यहां पर आपने देखा था कि केवल दो ही सब्जेक्ट थे और ज्यादा सब्जेक्ट नहीं थे। पहला सब्जेक्ट था रीजनिंग, और दूसरा जो सब्जेक्ट था वो था कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं कि दोनों सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन थे, तो 25 क्वेश्चन आप लोगों के रीजनिंग के, और बाकी 75 क्वेश्चन आपके जो थे वो मेरे भाई थे कंप्यूटर के। और कंप्यूटर में पूरा कंप्यूटर था। जैसे अगर मैं बात करूं, इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, या मैं ये कह सकता हूं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेस्ड पूरा पेपर था, उससे संबंधित आपके 75 क्वेश्चंस थे। अब देखिए, रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो रीजनिंग बड़ा इजी सब्जेक्ट है, नॉर्मली इजी है बहुत ज्यादा। और अगर मैं बात करूं आईबी के इस एग्जाम की, तो इसमें रीजनिंग का पैटर्न बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो अगर मैं ये कहूं कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई इसे परसेंट में मान मान लूं, तो 25% और 75%, कुछ इस तरीके से डेटा है। ठीक है। तो यहां अगर इस 25 में से अगर आप लोगों के 23 से 24 क्वेश्चन सही हैं, तो बल्ले बल्ले है, ये मान लेना। तो आप बोलोगे सर 24-25, हाँ, स्टूडेंट ने 25 में से 25 क्वेश्चन सही किए हैं। क्यों? क्योंकि रीजनिंग इजी थी। इसके बाद बात करता हूं आपके कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में कितने सही होने चाहिए। अगर कंप्यूटर में आपके मेरे भाई क्वेश्चन, अगर मैं ये कहूं कि नॉर्मली, वैसे तो 25 28 के करीब कह सकते हैं, पर मैं चलो 28 के आसपास ही कहूंगा कि अगर आपके 28 प्लस यहाँ पे मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें भी जो है वो आगे बढ़ने की पूरे संभावना आपकी है। यानी आपको बुलाया जा सकता है स्किल टेस्ट के लिए, आपको बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए, अगर आपके इतने नंबर है तो। अगर टोटल में देखूं तो 8 और 3 11, 1 और 2 और 2 4 और 1 5, यानी 51 अगर नंबर आपके आ रहे हैं, 51 मार्क्स आपके हैं, तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए और स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है। अब मैं इसको कैटेगरी वाइज अगर देखूं तो कुछ नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कैटेगरी वाइज में मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूंगा, जर्नल की। तो जर्नल में अगर आपके 50 या 51 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली आप फाइट में हैं। अपनी जो है स्किल टेस्ट की तैयारी कर दीजिए और अपने इंटरव्यू की तैयारी कर दीजिए। इंटरव्यू संबंधी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इस चैनल पे, कंपटीशन गुरु पे। और जो स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूं मेरे भाई, तो अगर आप लोगों के 46 के करीब अगर ईडब्ल्यूएस में 46-45 प्लस आपके नंबर हैं, तो डेफिनेटली आप फाइट में हैं। अगर मैं बात करता हूं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी में अगर 46-47 आप लोगों के मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और अगर एससी की बात करूं मेरे दोस्त, तो एससी में अगर आपके 42
43% के आसपास नंबर हैं तो आप फाइट में हैं। इसके बाद अगर एसटी की बात करूं तो 40 प्लस नंबर आपके यहां हैं तो आप बिल्कुल फाइट में हैं। अब दूसरी बात करता हूं मैं कि अभी आपका रह गया क्या, स्किल टेस्ट। अब रह गया आपका स्किल टेस्ट और अब आपका रह गया मेरे भाई एक इंटरव्यू। इंटरव्यू इंटरव्यू अगर इनमें मैं बात करता हूं तो मैंने बताया था जैसा अभी आप लोगों को, जो स्किल टेस्ट है वो कितने नंबर का है, तो स्किल टेस्ट है आपका 30 नंबर का और इंटरव्यू है 20 नंबर का, यानी टोटल आपके 50 नंबर यहीं से आने हैं। अब इन दोनों को ऐड करके जैसे 50 में से कितने नंबर होने चाहिए कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो इस पर भी मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। बट स्किल टेस्ट के और इंटरव्यू के बाद एक अलग डेटा निकल के आएगा, बट यहां लगभग लगभग एक दो नंबर इधर उधर का डेटा जरूर मैं निकाल सकता हूं। तो यहां पर अगर बात करें दोस्तों सेफ स्कोर की कि इस 50 में से कितना स्कोर होना चाहिए, तो मैं कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूं। कैटेगरी वाइज देखो, ये तो मैंने आपको केवल केवल जो आप लोगों का सीबीटी हुआ था उसके बेस्ड पे बता रहा हूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था। बट अगर फाइनल स्किल टेस्ट और इंटरव्यू को जोड़ करके देखूं तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी से अगर हैं आपके नंबर 75 प्लस आ रहे हैं या आएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की बात करूं मेरे भाई तो करीब अगर आप लोगों के 72 के करीब मार्क्स हैं तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। इसके बाद ओबीसी में 70 प्लस के आसपास नंबर हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, 71 72 इस तरीके से करीब लगभग एक दो नंबर इधर उधर होगा। एससी के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर 65 मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाए, एलिजिबल क्या फिर तो फाइनली मेरिट हो जाएगा आपका, फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में अगर आपके 60 के आसपास नंबर होंगे तो भी आप इसमें अच्छे से कर सकते हो, भाई आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को समझाई हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि मेरे भाई आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इस विषय पे बात करते हैं। रिजल्ट की चर्चा कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं रिजल्ट की और जो एग्जाम है उनकी बात करूं, जैसे अभी आपका एसीओ का एग्जाम हुआ था और आप लोगों का यहां पर ऐसे का भी एग्जाम हुआ है, इन दोनों के एग्जाम हुए हैं। और ये जो आपका एग्जाम है ये है जेआईओ का। ठीक है, ये एग्जाम है। इस एग्जाम को अगर मैं देखूं तो कब तक रिजल्ट आने की संभावना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे भाई इसमें आप लोगों के नवंबर लास्ट तक आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। तो अगर नवंबर लास्ट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो स्किल टेस्ट के लिए आप जानते हो कि दिसंबर में आपको बुलाया जा सकता है। दिसंबर के स्टार्टिंग में नहीं तो एंड तक आप लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। तो कंप्लीटली मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर तो लगभग खत्म हो लिया और नवंबर में बहुत ज्यादा दिन भी नहीं है। तो ये सिचुएशन बन रही है पूरी की पूरी। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा एक चैनल है जिसका नाम है रीजनिंग बाय विवेक सर। आप देखेंगे यहाँ पर तो मैं कंप्लीटली, अगर आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं और रीजनिंग आप बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, रीजनिंग बाय विवेक सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।